नमस्कार सांगमाने मो चैनल स्निग्धास एजुकेशन 9 को आपण मानक स्वागत। आज आम पढ़ा कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया। आम इंडिया रे जो टाइम रे लोधी डिनास्टी थिला जो पीरियड लोधी डिनास्टर एंड ओवर चली तो से टाइम रे कौन आमर कल्चरल डेवलपमेंट थिला को टाइप रो इंडिया रे डेवलपमेंट होउतिला को टाइप रो सिचुएशन थिला एनवायरनमेंट कौन थिला आर्किटेक्चर कौन थिला फिर लिटरेचर कौन थिला लिटरेचर और आर्ट्स कौन से माने यूज करथिले पर्टिकुलरली संस्कृत लिटरेचर के डेवलप होइतिला जेहेतु सेतबेले मुस्लिम माने इन्वाजन करके आसीतिले और जो दिल्ली सल्तनत से माने इंडिया रो लोक नथिले नेटिव नथिले से माने अरबिक कंट्री रो आसीतिले तेणु अरबिक पर्शियन लिटरेचर भी कौन डेवलपमेंट होइतिला रीजनल लैंग्वेजेस रो कौन सिचुएशन थिला और आर्ट्स वगैरह रो कौन सिचुएशन थिला से विषय रे देखिबा ठीक अछि तो चलो स्टार्ट करिबा तो एस्टाब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत 13th सेंचुरी रे जेतेबेले दिल्ली सल्तनत रो एस्टाब्लिशमेंट हेतिला से टाइम रे गोटे नुआ कल्चरल डेवलपमेंट आम कंट्री रे स्टार्ट हवा लगिला ठीक अछि तुर्किश इन्वेडर्स कमिंग टू वेस्ट एशिया ड्यूरिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया 9th टू 10th सेंचुरी जो माने 9th 10th सेंचुरी रे सेंट्रल एशिया रो जो आसिले तुर्किश इन्वेडर हैला से माने इस्लाम को एक्सेप्ट करथिले ए विषय तो आपण माने जानिथिबे से जो कंट्री गुडा सेंट्रल एशिया हे गला या फिर जो वेस्टर्न साइड हे गला वेस्ट एशिया से पड़े सब मुस्लिम कंट्री गुड़ाक थिला मुस्लिम धर्म को सेमाने एक्सेप्ट करथिले तो सेमाने जेतेबेले इंडिया को इन्वाइट कले डेफिनेटली तांक कल्चर भी हम सहित तांको सहित आसीबो हैला तेणु अरबो पर्शियन कल्चर जो थिला इराक तुर्की इराक ईरान एडा सब पर्शियन लिटरेचर पर्शियन कल्चर जोटा कि इस्लाम को भी पर्शियन भी कहती तो सही कल्चर से माने फॉलो करथिले तो अरब पर्शियन कल्चर जोटा कि इस्लामिक लैंड मोरक्को रु आस्थिला एंड स्पेन रु आस्थिला ईरान को एंड ईरान रो पाखापाखि जो एरिया गुड़ाक थिला से एरिया गुड़ाक भी आसीथिला तो सेही टाइम रो इस्लामिक धर्म एट द पीक थिला माने तार इस्लामिक धर्म रो डेवलपमेंट रो गोटे पीक जेमते ख्रिस्टियन धर्म जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପରେ गोटे पीक पीरियड रे पहुंची गला गोटे जेतेबेले नुआ पुरुष आसंती महापुरुष आसंती जेमते हम गौतम बुद्ध आसीगले तो तांको सेही टाइम पीरियड रे ना तांको धर्मर प्रचार पीरियड रो पीक पीरियड थाए धीरे धीरे से सब जिनस मर्ज करे धीरे धीरे से सब जिनस स्प्रेड करे लेकिन टाइम पीरियड थाए सेही पीरियड रे तो मोरक्को स्पेन रे ईरान को आसिला तापर धीरे धीरे मुस्लिम रिलीजियस डेवलपमेंट होउतला चारिपटे से आखपाख एरिया रे तो एई टाइम टा पीक पीरियड थिला मुस्लिम धर्मर डेवलपमेंट रो तो सेमाने जेतेबेले तुर्क माने आसीगले इंडिया भितरकू तो तांको सहित इस्लाम धर्मर फेथ से माने इस्लाम धर्म सहित जो अटैच थिले तांकर गवर्नमेंट जो टाइप रे माने गवर्नमेंट चलाउथिले आउ तांकर आर्ट और आर्किटेक्चर ये सब जिनस भी कहीं ना कहीं हम इंडिया भितरकू प्रवेश कला The interaction of the Turks with the Indians resulted into a process of assimilation in many fields. तो आमर इंडिया जहाँ भी जिनस थिला ता सहित धीरे धीरे गुड़ाक आसिमिलेट हवाक लगिला फ्यूजन हवाक लगिला जेमती आर्ट एंड आर्किटेक्चर आमर निजर म्यूजिक लिटरेचर सहित तांको म्यूजिक लिटरेचर आसिमिलेट हवाक लगिला कस्टम सेरेमनीज भी चेंज हवाक लगिला रिचुअल्स बिलीव्स भी धीरे धीरे लोकों भितर फ्यूजन है देन साइंस एंड टेक्नोलोजी सब क्षेत्र में इंडिया रे जेते सब जिनस थिला सब सहित इस्लाम धर्म आसिमिलेट हवाक लगिला ओके फास्ट आम पढ़ा आर्किटेक्चर ठीक अच्छे फास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू रूलर्स हाउस टू लिव एंड प्लेस वर्शिप लोक मानकर प्रथम इनग्रेडिएंट प्रथम नेसेसिटी थिला को जगह से रहिबे आगुरी तो आमर कुटिया घर थिला चाल छपर तो धीरे धीरे से इस्लामिक रिलीजियस इस्लामिक कल्चर से जो टाइप घरे बसवास करुले से सब कनसेप्ट आसला आम भितर को तो से जो जगह वर्शिप करुले आम जमी हिंदू धर्म टेम्पल जगह वर्शिप करूँ या फिर आम किसी गोटे जगह आम वर्शिप करूँ से सब कनसेप्ट धीरे धीरे चेंज है जेहेतु इस्लाम धर्म वर्शिप एरिया भी डिफरेंट थिला तो दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग सम टेम्पल्स एंड अदर एक्जिस्टिंग बिल्डिंग्स इनटू मस्क्यूज तो से इस्लाम धर्म मस्क यूज करुले तो डेफिनेटली आमर जिते सब टेम्पल्स थिला या फिर अदर जहाँ भी बिल्डिंग्स थिला जोठी आम बसवास करूँ या फिर पूजा अर्चना करूँ से सब जगह को से कन्वर्ट करदे मस्क्यूरे आउ निज निजर मटेरियल यूज कले मस्क्यू बनवाई जमती कि गोटे एग्जांपल है कुतुब उल इस्लाम मस्क्यू नियर कुतुब मीनार दिल्ली कुतुब मीनार पाखे गोटे मस्क्यूटा बनाई वाज बिल्ड बाय डिस्ट्रॉइंग ए टेम्पल से गोटे टेम्पल थिला आम यहाँ तो पढ़ी कि
मुस्लिम माने जहाँ भी मस्क्यू जहाँ भी तांकर वर्शिप प्लेस बनैथिले मैक्सिमम केस रे हमरे टेम्पल जगह को ही भांगिकी से सेठी बनैथिले तो एटा तांकर कॉन्सेप्ट थिला ओके 2.5 दिन का जौनपुरा एट अजमेर सेटा भी देखिबे सेटा भी गोटे मोनास्ट्री सेठी थिला बुद्धंकर मोनास्ट्री तो ताको भी डिस्ट्रॉय कराइकी सेठी बना ହେଇଥିଲା there was no human or animal figure used on these arches since it was considered to be un-Islamic ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପଲ ମାନଙ୍କ ସ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଦେଖିବେ ସେଠି କୌଣସି ଆନିମଲ ମାନଙ୍କର ଫିଗର ଥିବ ୟା ଫିର ହ୍ୟୁମାନ ଫିଗର ଥିବ ଆମେ ପଢିଛେ ନା ଟେମ୍ପଲ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବେ ବାହାରି ୱାଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଆନିମଲ ଫିଗର ହେଇଥାଏ ଘୋଡ଼ା ହାତୀ ସିଂହ ଲାୟନ କି ଆମେ ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାହନ ବୋଲି ଭାବୁ ୟା ଫିର ଆନିମଲ ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କର ଫିଗର ହେଇଥାଏ କି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ଖୋଦେଇ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଅନଇସଲାମିକ ତାଙ୍କର ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମସ୍କିରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା ହେଲା ଦେ ୟୁଜ୍ଡ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ କୁରାନର ଭର୍ସେସ୍ ଆମେ ଯେମିତି ଗୀତା ଭାଗବତ ବେଦର ଯୋଉ ଭର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଖୋଦେଇ ହେଇଥାଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର ମସ୍କ୍ୟୁରେ କୁରାନର ତାଙ୍କର ସବୁ ମନ୍ତ୍ର କୁରାନର ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ନେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସ୍ଲପ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତି ଦ ଆରବିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବିକେମ୍ ଏ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଆର୍ଟ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରବିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚରରେ ପଶିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ଏଇ କମ୍ବିନେସନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହାଗଲା ଆରାବିସ୍କ୍ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନଙ୍କରେ ତୁର୍କ ମାନେ ଆର୍ଚ ଆଉ ଡୋମ୍ ବହୁତ ୱାଇଡ୍ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ନାଇଦର ଦ ୱାର୍ଚ ନର୍ ଦ ଡୋମ୍ ୱାଜ୍ ଏ ତୁର୍କିସ୍ ଅର୍ ମୁସଲିମ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଦେଖିବ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇ ମସ୍କ୍ୟୁ ୟା ଫିର ଆର୍ଚେସ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନଭେନ୍ସନ୍ ବୋଲି ମାନାଯାଏନି ଏଇଟା ଆରବ ମାନେ ବରୋ କରିଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରୋମ୍ ଥ୍ରୁ ବାଇଜେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏମ୍ପାୟାର ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ଆକୁ ନିଜର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରିକି ଆକୁ ନିଜର ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ Tours used fine quality light mortar in their building. The light mortar is use କରୁଥିଲେ building ରେ ହେଲା New architectural forms and mortar of a superior kind became widespread in North India. ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ ଫର୍ମ ଆଉ ଯାହା ବି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ନର୍ଥର୍ନ ସାଇଡ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓକେ ତୁର୍କିଶ ରୁଲର ମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବୋଥ୍ ଡୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଚ ମେଥଡ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଦ ସ୍ଲାବ୍ ଆଣ୍ଡ ବିମ୍ ମେଥଡ ହେଲା ଡୋମ୍ ଆଉ ଆର୍ଚ ସେମାନେ କାଫି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସ୍ଲାବ୍ ଆଉ ବିମ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ବନା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବନାଉଥିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମୋଟିଭ୍ସକୁ ବି ବୋର କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ବେଲ୍ ମୋଟିଭ୍ ହେଲା ବେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାଯାଏ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ଲୋଟସ୍ ଏ ସାର ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବି ଡେକୋରେସନ୍ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁକି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଦେ ଅଲସୋ ଆଡେଡ୍ କଲର୍ ଟୁ ଦେୟାର ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଯେଉଁ କଲର୍ ଲଗା ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଥିଲା ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ରେ ୟେଲୋ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ଆଉ ମାର୍ବଲରୁ ହେଲା ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତୁର୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ ଦ 13th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯେଉଁଟାକି କୁତବ ମିନାର ହେଲା କୁତବ ମିନାର ହାଇଟ୍ ଥିଲା ଲଗଭଗ 71.4 ମିଟର ଆଉ ଆକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବାଏ ଇଲତୁତମିଶ ଓକେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିରିରେ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ୟୁ କିଲୋମିଟର ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସାଇଟ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ କୁତବଠୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସିରି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ସେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ବନେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଡୋର୍ କୁତବରେ ଦେଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆଲାଇ ଦରବାଜା ବି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଘିଆସୁଦ୍ଦିନ ଆଣ୍ଡ ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଫୋର୍ଟ୍ରେସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ତୁଗଲକାବାଦ ବାଇ ବ୍ଲକିଂ ଦ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଫ୍ ଯମୁନା ଇ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ ୱାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଇଟ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ ବି ସେମାନେ ବନେଇବା ଜାଣିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯମୁନାର ପାଣିକୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଲେକ୍ ବି ସେ ବନେଇଥିଲେ ଓକେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତୁଗଲକ ଯେତେବେଳେ ଡିନାଷ୍ଟି ଚାଲିଥିଲା ତୁଗଲକ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ଫିଚର୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ଆର୍କିଟେକ୍ଚରର ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପିଂ ୱାଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ସ୍ଲୋପିଂ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ୱାଲ୍ ଥିଲା ଯାହାକୁ ବ୍ୟାଟର କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ବନେଇବାର ଖାସିୟତ ଏଇଟା ଥିଲା କି ଏଇଟା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଉଥିଲା ଆଉ ସଲିଡିଟି ଦେଉଥିଲା ବିଲ୍ଡିଂକୁ नो सच बैटर इन द बिल्डिंग ऑफ फिरोज तुगलक किंतु फिरोज तुगलक टाइम रे ए टाइप रो बैटर सिस्टम आपनको देखिବାକୁ ମିଳିବନି
से माने आर्च रो प्रिंसिपल्स आउ लिंटेल गोटे जिनस थिला और बीम ये सब जिनस रो प्रिंसिपल को कंबाइन करके तांको बिल्डिंग्स बनाउथले हैला द हज खास वाज ए प्लेजर रिजॉर्ट and a huge lake around it. It also had a madrasa. ଏଠି ଗୋଟେ ହାଉଜ ଖାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ରେଜର୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜର ପର୍ପଜ ପାଇଁକି ସେ ରେଜର୍ଟଟା ବନା ହେଇଥିଲା ଆଉ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଲେକ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଣ୍ଡ ଆଦେହରେ ଗୋଟେ ମାଦ୍ରାସା ବି ଅଛି ତୁଗଲକ ଜେନେରାଲି କଷ୍ଟଲି ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ଯୋଉ ୟୁଜ୍ ହଉଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂକୁ କଲର କରିବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଜେନେରାଲି ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲେ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଲଗେଇବା ପାଇଁକି ହେଲା बट ସବୁଠି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କେମିତି ଚିପର ୱେରେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗ୍ରେ ଷ୍ଟୋନକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂର ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ରହୁଥିଲା କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁଗଲକ ଡିନାଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଆର୍ମିକୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କାଫି ସାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ ମିନିମମ୍ ଡେକୋରେସନ୍ରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋଟସ୍ ତାଙ୍କର ଫିରୋଜ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂର ଚାରିପଟରେ ଲୋଟସ୍ରେ ବହୁତ ଡେକୋରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଲୋଟସ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର ଆର୍ଟରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବହୁତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମର୍ଜ ହେଲା ଲୋଧିସ୍ ଡେଭଲପ୍ ଦିସ୍ ଫର୍ଦର ତ ତୁଗଲକ ଡିନାଷ୍ଟି ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଧି ଡିନାଷ୍ଟି ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ଆର୍ଚ ଲିଣ୍ଟେଲ୍ ବିନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ତାଙ୍କ ବିଲ୍ଡିଂରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ବାଲକୋନିଜ୍ କିଓସ୍କ ମାନେ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ସର୍କୁଲାର ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଥାଏ ଯୋଉଥିରେ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ରୁଫ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପିଲାର୍ସ ମତଲବ ପିଲାର ଏମିତି ହେଇଥିବ ତା ଉପରେ ରୁଫ୍ ହେଇଥିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କର ୱାଲ୍ ନଥିବ ତ ଏହାକୁ କହନ୍ତି କିଓକ୍ସ ଆମ ଯୋଉ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ପେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯୋଉ ବନାଉଛନ୍ତି ବାଲକୋନି ଏରିଆଟାକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବନାନ୍ତି କି ଉପରେ ଏମିତି ଛାତ ଥିବ ସାଇଡ୍ରେ ପିଲାର୍ସ ଥିବ ବଟ୍ ୱାଲ୍ ନଥିବ ହେଲା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବାଲକୋନିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଏଫ୍ସ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ରୁଫ୍ ୱିଚ୍ ଓଭର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଦ फेस ऑफ ए वॉल एंड नॉर्मली प्रोजेक्टेड बिहाइंड द साइड ऑफ द बिल्डिंग मतलब ए बिल्डिंग ର ସାଇଡ୍ କୁ ଏମିତି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ତାକି ପାଣି ପାଣି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ବେଶୀ ପଡ଼ିବନି ତାକୁ ଏଫ୍ସ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରାଜସ୍ଥାନୀ ଗୁଜରାଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ୟୁଜ୍ଡ ତ ଲୋଧିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଗୁଜରାଟୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବନାଯାଉଥିଲା ଓକେ ପ୍ଲେସିଂ ଟମ୍ସ ଅନ୍ ଏ ହାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଟମ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଉପର ଜାଗାରେ ମାନେ ତଳେ ସିନା ରଖିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେସ୍ଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେ ରଖୁଥିଲେ thus giving the building a feeling of size as well as better skyline ହେଲା some tombs were placed in the middle of the garden ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦେଖିବ ଟମ୍ବ ଏମିତିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗାର୍ଡେନ ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେମିତିକି ଲୋଧି ଗାର୍ଡେନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ତା ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେବେ ଯାଉଛ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କେବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛନ୍ତି ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ନଲେଜ ଗେନ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଟମ୍ସ ୱେର୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ ସେପ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅକ୍ଟାଗୋନାଲ ସେପ୍ର ବନା ହେଇଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ମେନି ଫିଚର୍ସ ୱେର୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ମୁଗଲ୍ସ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଧି ଡିନାଷ୍ଟିର ଯାହା ବି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ମୁଗଲ ଡିନାଷ୍ଟି ବି ମୁଗଲ ଯେତେବେଳେ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ସେମାନେ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ଯେମିତିକି ତାଜମହଲ ସେ ଶାହଜାହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବନା ହେଇଥିଲା ସେ ଏସବୁ ଫିଚର୍ସକୁ ମାନେ ଏସବୁ ଫିଚର୍ସରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ସେ କରିଥିଲେ ଆଡପ୍ଟ କରିକି କରିଥିଲେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡେଭଲପ ହେଲା ଇନ୍ ଭ୍ୟାରିୟସ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମତଲବ ସମସ୍ତେ ତ କପି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି କେତେ ଜଣ ଚାହିଁବେ ନିଜର ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିବେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୟୁଜ୍ କରିବେ ତ ସେମାନେ କରିକି ନିଜ ନିଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଡେଭଲପ କଲେ आर्किटेक्चर पर आम देखा लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स तो फास्ट आम पढ़ा संस्कृत लिटरेचर कौन डेभलप होता ड्यूरिंग 15th एंड 16th सेंचुरी रे संस्कृत जोटा कि वेहिकल फॉर हायर थॉट माने जो माने हायर एजुकेशन करुले से थॉट्स प्रोसेस बहुत हाई थिला हाईली एजुकेटेड से माने संस्कृत को संस्कृत बेसी पढ़ुले तो जो मैंने संस्कृत जानी कह जाए से माने होचंती एजुकेटेड मास ऑफ द सोसाइटी एंड मीडियम ऑफ लिटरेचर है यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल्स जो मैंने सर्वाइड थे शिव को पूजा करते विष्णु को पूजा करते तो डेफिनेटली रिलीजियस रिचुअल्स जो सब आमर अच्छी जिते सब ट्रेडिशन कस्टम से यूज कराला सेरेमोनियल ओकेजन रे भी इन द कोर्ट ऑफ सर्टेन हिंदू रूलर्स जो मैंने राजपूत रूलर थे हिंदू रूलर थे से निज निजर कोर्ट रे संस्कृत भाषा को काफी यूज करुले ग्रेट शंकर
ରାମାନୁଜ, ମାଧବ, ବଲ୍ଲଭ ଏମାନେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ବହୁତ ସାରା ଲିଟରେଚର ବଗେରା ଲେଖିଛନ୍ତି। ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ କାବ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉଗୁଡ଼ା ପୋଏଟିକ୍ ନାରେଟିଭ୍ ଅଛି ମାନେ ରାଇମ୍ସ ଭଳିଆ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କବିତା ଭଳିଆ, ବାକି ଡ୍ରାମା, ଫିକ୍ସନ, ମେଡିସିନ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ କାଫି ସାରା ସେଇ ଟାଇମରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରିଜ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିନ୍ଦୁ ଲ, ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉ ଲ ଅଛି ଯେମିତିକି ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ବି 12th and 16th century ଭିତରେ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଇନ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ସଂସ୍କ୍ରିଟ। ଗ୍ରେଟ୍ ମିତାକ୍ଷର ଅଫ୍ ବିଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଫର୍ମସ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଲ। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମିତାକ୍ଷର ଅଫ୍ ବିଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଲର ଦିଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଇଏ ବି संस्कृत भाषा लिखा जाइଥିଲା। मोस्ट ऑफ द वर्क्स were produced in the south followed by bengal, मैथाली। तो साउथ रे काफी संस्कृत लिटरेचर काफी अधिका फेमस थिला। तो तापरे परे साउथ रु आसला बेंगाल, मैथाली एंड वेस्टर्न इंडिया रे भी हिंदू रूलर्स माने धीरे धीरे संस्कृत को पैटर्नाइज करबा को लागले। जैन माने भी कंट्रीब्यूटेड करथिले संस्कृत रो ग्रोथ रे। तांको भितर जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिले एमिनेंट थिले तांको ना होची हेमचंद्र सूरी। है से जड़े जैन रिलीजियस थिले, रिलीजियन थिले, फिर भी संस्कृत भाषा से काफी सारा वर्क करथिले। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन भी काफी सारा जिनस ट्रांसलेट होइतिला संस्कृत एई टाइम रे। एई टाइम रे दिस वर्क्स लार्जली इग्नोर्ड द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम इन द कंट्री। एगुडा करा जाउतिला कि ताकि मुस्लिम मानकर जो लैंग्वेज मुस्लिम माननको जो ताकू इग्नोर करबा पई संस्कृत लिटरेचर को काफी डेवलप करा जाउतिला। लिटिल अटेम्प्ट वाज मेड टू ट्रांसलेट इस्लामिक वर्क, किंतु इस्लामिक वर्क रे भी काम होतला किंतु आकु लिटिल इंपोर्टेंस दिया जाउतला। या फिर काफी सारा जिनस संस्कृत रो पर्शियन लिटरेचर को भी ट्रांसलेट हेतिला किंतु आर लिटिल इंपोर्टेंस होतला। एक्सेप्शन थिला ट्रांसलेशन ऑफ लव स्टोरी ऑफ यूसुफ एंड जुलाइका बाय फेमस पर्शियन पोएट जामी। हैला, से कौन करथिले ट्रांसलेट करथिले लव स्टोरी को। आउ ट्रांसलेशन ऑफ वर्क्स ऑन द एस्ट्रोलेबल यूज्ड इन नेविगेशन एंड एस्ट्रोलॉजी। जो एस्ट्रोलॉजी रो बुक्स गुड़ा भी सब ट्रांसलेट हेतिला पर्शियन लिटरेचर रे ताकि नेविगेशन और एस्ट्रोलॉजी रे काफी डेवलपमेंट हे परिबो बोली। ओके, तापर हमें देखिबा अरबिक एंड पर्शियन लिटरेचर रे कोन तांकर डेवलपमेंट हला से टाइम रे। The greatest amount of literature and scientific works produced by the Muslim was in Arabic। जेहेतु से मैंने अरबिक लैंग्वेज को बेसी यूज करूले तो काफी अमाउंट ऑफ लिटरेचर एंड साइंटिफिक वर्क से मैंने अरबिक लैंग्वेज रे बनैतिले, जोटा कि प्रोफेट मानकर लैंग्वेज थिला। प्रोफेट माने तांकर मुस्लिम धर्मर जे गुरु या फिर जे पूजक, जेमती हमर हिंदू धर्म रे ब्राह्मण बोली कहंती, गुरु बोली कहंती, तांकर सेमते मुस्लिम रे प्रोफेट कहंती। सो तांको लैंग्वेज थिला प्रोफेट रो एंड यूज्ड एज द लैंग्वेज एंड साइज फ्रॉम स्पेन टू बागदाद। तो ये जो लैंग्वेज अरबिक लैंग्वेज से माने स्पेन रु स्पेन टू बागदाद से माने स्पेन रु बागदाद पर्यंत आस्तिला। किंतु तुर्क माने जते बेले इंडिया को आसिले दे वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज रो बहुत इन्फ्लुएंस हेई गले से लैंग्वेज रे, तेणु तांकर लिटरेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज हेई गला सेंट्रल एशिया रो पर्शियन फ्रॉम द 10th century onwards। हैला, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द ओरिजिनल लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट बीइंग रिटन इन अरबिक। जो आम भारत में जिते सब ओरिजिनल लिटरेचर गुड़ाक थिला स्टार्टिंग रो जते बेले मुस्लिम माने आस्थिले से गुड़ाक अरबिक लैंग्वेज थिला। ता भितर सबुठु फेमस थिला फतवा आई आलमगिरी, जोटा कि कुआजे डाइजेस्ट ऑफ लॉज। से माने लॉ को केमती फॉलो करूथिले तार कोन सब जिंस थिला सेडा सब अरबिक लैंग्वेज लिखा जाइतिला, जोटा कि प्रिपेयर्ड बाय ग्रुप ऑफ जूरिस्ट इन द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम रे जिते सब तांकर जेमती हमर सब जज माने अछंती तांकर टाइम रे जो माने न्यायाधीश थिले सेमानक द्वारा एटा लिखा जाइतिला इन अरबिक लैंग्वेज। तापरे इन कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे कोन हला डाइजेस्ट ऑफ इस्लामिक लॉज वर प्रिपेयर्ड इन पर्शियन। धीरे धीरे एटा पर्शियन ने तैयारी हला विथ द हेल्प ऑफ इंडियन स्कॉलर्स। हला, मोस्ट वेल नोन ऑफ दीज वर प्रिपेयर्ड इन द रेन ऑफ फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक का टाइम रे एगुडाक सब धीरे धीरे पर्शियन रे बना जाइतिला। तापरे गोटे रिसर्जेंस आसिला पर्शियन लैंग्वेजेस रे इन ईरान और सेंट्रल एशिया 10th century onwards रे। ग्रेटेस्ट पोएट पर्शियन लैंग्वेज जोड़ा थिला सेटा होची फिरदौसी एंड सादी। हैला, जोटा कि कंपोज्ड देयर वर्क बिटवीन 10th रो 14th century टाइम पीरियड भितरे एटा बना जाइतिला।
लाहौर भी गोटे एमर्ज्ड एज द फास्ट सेंटर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज रो जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है से लाहौर रो भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो सेटा कुआ जाए फास्ट सेंटर फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। ओके, तो पर्शियन लिटरेचर सबुठ नोटेबल राइटर होचंती से टाइम रो अमीर खुसराओ है। से लार्ज नंबर ऑफ पोएटिकल वर्क्स लिखिथिले इंक्लूडिंग हिस्ट्रिकल रोमांस जेते सब से पीरियड रे ग्रेटेस्ट रोमांस स्टोरीज गुड़ा थिला सेटा भी से डिपिक्ट करथिले तांको पर्शियन लैंग्वेज रे। क्रिएटेड ए न्यू स्टाइल ऑफ पर्शियन व्हिच केम टू बी कॉल्ड एज सबक आई हिंदी। इंडियन स्टाइल रे भी से पर्शियन लिटरेचर को मॉडिफाई करबा को ट्राई करिथिले। तापरे इंडियन लैंग्वेज रे तांको प्रेज भी करा जायथिला। हिंदी रे भी से हिंदी को से कहउथिले हिंदावी हैला। हिज फेमस हिंदी वर्क होची खालिक बारी। तांकर जो अमीर खुसरांकर एटा टिके मने रखिबे अमीर खुसरांको विषय रे से काफी फेमस थिले पर्शियन राइटर। आ पर्शियन के सहित सहित डिफरेंट लैंग्वेज रे भी से बहुत किछि जिंस लिखिथिले। तेणु एटा मन रखिबे एग्जाम पर्सपेक्टिव रे काफी काम दबो। से भी म्यूजिक गोटे बहुत भल म्यूजिशियन थिले, बहुत कंपोज करथिले म्यूजिक गुड़ाक। मोस्ट फेमस पर्शियन हिस्ट्रियंस ऑफ दैट पीरियड ये रहिले राइटर अमीर खुसरो। सबुठ फेमस हिस्टोरियन थिले जियाउद्दीन बारेन, आफिफ आउ इसामी। ठीक अछि। द पर्शियन लैंग्वेज थ्रू द पर्शियन लैंग्वेज इंडिया वाज एबल टू डेवलप क्लोज कल्चरल रिलेशन विथ सेंट्रल एशिया इरान। जेहेतु आम इंडिया भितर पर्शियन लैंग्वेज चली आसीथिला एई मानक कंट्रीब्यूशन रे, तो कहीं ना कहीं इंडिया कैपेबल हो पारुथिला सेंट्रल एशिया एंड ईरान रे निजर अस्तित्व विस्तार करबा पई कि कल्चरल कनेक्शन रखिबा पई कि रिलेशन रखिबा पई हैला। इन कोर्स ऑफ टाइम धीरे धीरे पर्शियन लैंग्वेज कौन है लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिप्लोमेसी रे परिणत होला। धीरे धीरे अपर क्लासेस रो लोक माने भी पर्शियन लैंग्वेज को यूज करिया को लागिले एंड देयर डिपेंडेंट्स। ओके, तो संस्कृत एंड पर्शियन संस्कृत थिला हम इंडियन लोक मानकर सबुठ हायर एजुकेटेड लोक यूज करथुले। पर्शियन माने मुस्लिम जो कम्युनिटी लोक माने बेसी यूज करथुले। तो एटा गोटे लिंक लैंग्वेज बनीगला कंट्री रे इन पॉलिटिक्स, रिलीजन, फिलोसफी एंड लिटरेरी प्रोडक्शन रे। जिया नाकासाबी जी थिले फर्स्ट टू ट्रांसलेट इनटू पर्शियन संस्कृत स्टोरीज। ये जो जनक थिले राइटर होंतु जहाँ भी ये व्यक्ति जनक फर्स्ट पर्सन थिले जे कि ट्रांसलेट करथिले पर्शियन को संस्कृत स्टोरीज रे। हिज फेमस बुक वाज तुतीनामा, बुक ऑफ पैरट। ठीक अच्छे, रिटन इन द टाइम ऑफ मोहम्मद तुगलक। आउ ये बहुत पॉपुलर थिला तांकर स्टोरीटा। इट वाज आल्सो ट्रांसलेटेड फ्रॉम पर्शियन इनटू तुर्किश। पर्शियन रु तुर्किश लैंग्वेज रे भी ट्रांसलेट हेतला बाय एंड बहुत सारा यूरोपियन लैंग्वेज रे भी जेतरे ब्रिटिशर माने आसिले एटा एते फेमस थिला स्टोरीटा डिफरेंट यूरोपियन लैंग्वेजेस रे भी ट्रांसलेट हेतला। से मध्य बहुत गुडे इंडियन रो ओल्ड ट्रिटीज सेक्सोलॉजी जेंते कामसूत्र हला सेगुड़ाक भी पर्शियन लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करथिले। इन द टाइम ऑफ फिरोज शाह जेतले फिरोज शाह आसिले संस्कृत बुक्स ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक ये सारी जिनस जोड़ा के हमर संस्कृत भाषा रे लिखित थिला सेगुड़ाक ट्रांसलेट करागला पर्शियन लैंग्वेज को। सुल्तान जैन उल अलाउद्दीन सॉरी जैन उल अबिदीन ऑफ कश्मीर, कश्मीर जो राजा थिले जंग ना थिला जैन उल अबिदीन हैड फेमस हिस्ट्रिकल वर्क। तांकर गोटे हिस्ट्रिकल वर्क होची राजा तरंगिणी एंड महाभारत ये दुईटा को भी से पर्शियन लैंग्वेज रे ट्रांसलेट करैथिले हैला। संस्कृत वर्क ऑन मेडिसिन एंड म्यूजिक आर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। द पर्शियन लैंग्वेज पर हमें देखिबा रीजनल लैंग्वेज रे कोन डेवलपमेंट हेतला। ओके, मेनी लिटरेरी वर्क्स ऑफ हाई क्वालिटी वर प्रोड्यूस्ड इन मेनी लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस जेमते कि हिंदी रे बेंगली, मराठी, तमिल ये सारे सब रीजनल जो जो जमती आमर दक्षिण रे गले मन तेलुगु, तमिल एगुड़ाक बेसी पाइबे। आमर बंगला रे गले वेस्ट बेंगल गले बंगाली भाषा को बेसी पाइबे। ठीक अछि। तो रीजनल लैंग्वेज रे भी काफी सारा लोक बहुत किछि जिंस ट्रांसलेट करा हितला तांकर वर्क भी काफी डेवलपमेंट हितला। तो दिस राइज टू मैच्योरिटी ऑफ मेनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस एंड देयर यूजेस ऑफ एज मीन्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स मे बी कंसीडर्ड एज स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड रे ये सब जिंस धीरे धीरे राइज करूतला। लिटरेचर इन तेलुगु डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया आज भी तेलुगु लिटरेचर काफी डेवलप्ड, किंतु एटा काफी डेवलप्ड कला अंडर द पैट्रोनेज ऑफ विजयनगर रूलर्स हैला। तापरे मराठी हैला एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज
ଯେତେବେଳେ ବାହାମନି କିଙ୍ଗଡମ ଆସିଲେ ଆଉ ବିଜାପୁର କୋର୍ଟ ବିଜାପୁର जो किंगडम थिला सेमानक टाइम रे मराठी काफी डेवलप हेतिला। सम ऑफ द मुस्लिम किंग्स गेव पैट्रोनेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज आमे जानले कि आम पढ़िबा को या फिर पछे वीडियो रे भी बहुत सारा आमे पढ़िले कि बहुत एमती रूलर थिले जो माने बहुत ज्ञानी थिले गुणी थिले से माने भल पाउथिले कि डिफरेंट लैंग्वेज रो डिफरेंट एजुकेटेड पर्सन आसी तांको कोर्ट रे रुहंतु आउ तांको ऊपर डिबेटिंग हो डिफरेंट जिनस ऊपर डिफरेंट टॉपिक ऊपर डिस्कशन हो तो जोटा से डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज है डिफरेंट कम्युनिटर लोक आसिकी सेठी कोर्टे रोते तो सही टाइप मुस्लिम किंग्स माने भी काफ़ी थे सब जिनस को एनकरेज करुले जमती नसरत शाह बेंगल रे थिले सी महाभारत रामायण को ट्रांसलेट करते बेंगली रे मालाधर बासु जी के ट्रांसलेट करते भगवत को बेंगली भगवत गीता को बेंगली भाषा रे ठीक अच्छे। जौनपुर रे द सूफी सेंट थिले जी कि मलिक मोहम्मद जैसी से बहुत गुड़े हिंदी पोएम गुड़ाक लिखिथिले and put forward Sufi concept in the form which could be easily understood by the common man. तो सूफी सॉरी फ्रेंड्स सूफी धर्मर सूफी जो जिनस रिलीजन थिला रिलीजन तो नुह सूफी गोटे कनसेप्ट जमती भक्ति हिंदू मानकर गोटे कनसेप्ट सूफी गोटे कनसेप्ट मुस्लिम मानकर तो तांको से कनसेप्ट को से बहुत सरल भाषा रे बयान करथिले लेखिथिले इजी करथिले जोटा कि कॉमन मैन द्वारा बुझा जाई परिबो। ओके विथ अ मिक्सचर ऑफ पर्शियन एंड हिंदू गोटे न्यू लैंग्वेज भी ग्रीव कला जार ना हला उर्दू है पर्शियन आउ हिंदू लिटरेचर को मिसिकी उर्दू बनिला। उर्दू अर्थ कैंप इट मोस्टली यूज्ड बाय द सोल्जर्स जो सोल्जर्स माने थिले से माने पर्टिकुलरली एई लैंग्वेज को यूज करथिले एंड ग्रामर वाज सेम एज दैट ऑफ हिंदी उर्दूर ग्रामर एक्जाक्टली हिंदी सहित समान बट वर्ड्स गुड़ाक टिके डिफरेंट जोटा कि पर्शियन तुर्कीस और हिंदी ये सबू भाषा टिके टिके आनिकी उर्दू भाषा को बनाई है। एमंग द वेस्ट कोस्ट अरबिक वाज यूज्ड बाय द ट्रेडर्स फ्रॉम वेस्टर्न एशिया तो वेस्टर्न एशिया जो ट्रेडर माने आसुथिले से माने वेस्ट कोस्ट रे अरबिक लैंग्वेज को काफी यूज करुथिले। तापरे आमर सरला लैंग्वेज सरी गला वर्तमान में आर्ट्स टिके देखिबा। When the Turks came to India, they inherited the rich Arab tradition of music, which further developed in Iran and Central Asia. ଯେତେବେଳେ ତୁର୍କ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ କାଫି ଟ୍ରେଡିଂରେ ବି ସେମାନେ ଯେତିକି ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବି ଯେମିତି ସୁଫି ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ବି କାଫି ରୁଚି ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲେ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇରାନ ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରେ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ ଯେମିତିକି ଦ ରାବାବ सारंगी न्यू म्यूजिकल मॉडल मोड्स एंड रेगुलेशंस केमती म्यूजिक गुड़ाक मोड होगी डिफरेंट बाजा बाजिब तार रेगुलेशन केमती हम से सब जिनस भी से कहीं ना कहीं आम इंडियन मैंने से किछटा शिखिंट। इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन म्यूजिशियंस आर द कोर्ट ऑफ कलीफ्स ऑफ बागदाद हार्ड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक देयर है। आम इंडिया जो म्यूजिक गुड़ाक अच्छी आउ इंडिया जो म्यूजिशियन मैंने अच्छा से मैंने बागदाद जो कालीफ्स कोर्ट रे जेते सब डेवलपमेंट होउतला जेते सब म्यूजिक होउतला ताटू कहीं ना कहीं एनकरेज हेकी एरा सब करिसेंती। इन इंडिया सिस्टमैटिक कांटेक्ट बिटवीन द टू बिगिन अंडर द सुल्तान तो सुल्तान को पीरियड रे ए सब धीरे धीरे डेवलप होबा को लागिला। अमीर खुसरो विषय में पढ़ी सी गोटे म्यूजिशियन भी थिले हला राइटर भी थिले सी गोटे टाइटल देइथिले तांको नायक टाइटल भी दिया जाइथिला और मास्टर ऑफ बोथ द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ऑफ म्यूजिक तांको नायक कह जाउतला आउ बो म्यूजिक रो जो थियोरेटिकल म्यूजिक आम जो पढ़ी कि जो मैंने म्यूजिक शिखती आ बाकी प्रैक्टिकल जो मैंने बजाती म्यूजिक गीत गाती तार नायक मास्टर हिसाब से माना जाए। सी मेनी पर्सो अरबिक एयर्स जहाँ राग बोली कहुए से गुड़ाक सी बहुत इंट्रोड्यूस करते जमती कि आईमान घोरा सनम एगुड़ाक सब म्यूजिक डिफरेंट डिफरेंट जिनस मत जना ना ठीक से बट ऑल्सो सितार भी सी इन्वेंटेड करते। ओके नेक्स्ट आसिला हमर द प्रोसेस लास्ट स्लाइड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक कंटिन्यूड अंडर फिरोज भी बहुत म्यूजिक को भल पाउथिले तो सीए यूज टू लिसन म्यूजिक एवरी फ्राइडे आफ्टर जो नमाज सरुला फ्राइडे तो मुस्लिम मानकर नमाज हुए तो तापर से सब म्यूजिक ही शुणुले। इंडियन क्लासिकल वर्क राग दर्पण तांको टाइम रे ट्रांसलेट कराइथिला पर्शियन को। ओके सुल्तान हुसैन सर्की जी कि जौनपुर रूलर थे सी भी गोटे ग्रेट पैटर्न ऑफ म्यूजिक को काफी भल पाउथिले
आउ म्यूजिक रो डेवलपमेंट ପାଇଁ काफी एनकरेज भी करथले लोकन को। द सूफी सेंट पीर बुधन वाज द सेकेंड ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द एज। तांको टाइम रे जो पीर बुधन थिले से सेकेंड ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थिले तांको टाइम रे। राज मान सिंह ऑफ ग्वालियर वाज ए ग्रेट म्यूजिक लवर थिले। द वर्क ऑफ मन कौतूहल, ठीक अछि, जो थरे की all new type of musical modes introduced कराइथिला by the Muslims were included was prepared under his ages। जो राजमोहन गोटे मिनटे। Then a distinctive style of music influenced in considerable measure by Persian music developed in Kingdom of Kashmir। तो कश्मीर रे गोटे अलग टाइप रो म्यूजिक जोटा कि पर्सियन म्यूजिक द्वारा इन्फ्लुएंस होइकि से माने गोटे डेभलप होई करथिले। जौनपुर कॉन्क्वेस्ट पर सिकंदर लोधी followed his tradition of patronizing music on a lavish scale, a tradition which was adopted by the Mughal rulers later on। तो सिकंदर लोधी जेतेबेले जौनपुर को कॉन्क्वेस्ट कले, आफ्टर दैट से कौन कले तांकर गोटे लाविश स्केल रो गोटे म्यूजिक को से पैट्रोनाइज कले, एनकरेज कले, आउ जोटा कि गोटे लाटर पीरियड रे मुगल रूलर माने जेतेबेले आसिले एई सिस्टम टा को फॉलो कले। तो एटा थिला हमरो कल्चरल डेवलपमेंट कौन हला, पैट्रोनाइज आई मीन लिटरेचर कौन डेवलपमेंट हला, फाइन आर्ट्स विषय आर्ट्स केमती डेवलपमेंट हला ए विषय में पढ़िले। तो नेक्स्ट टॉपिक पाई की स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।